वालदा साहबा ने कहा तुम हर वक्त जो है अल्लाह को याद किया करो, उससे मांगते रहो, ये मेरा प्रॉब्लम है या अल्लाह, ये मेरा प्रॉब्लम है, तू ही नहीं सारा कुछ, राज़िक़ तो तू ही है। तो बस वो आपका कर देगा, वो आपकी जो कुछ भी उसने पहले डिस्ट्री लिखी थी वो चेंज कर देगा। हाँ, तुम जो मांगोगे उसको पसंद आया तो कर देगा। हाँ, तो बस इतने। तो फिर मैं इस तरफ भी लगा रहा। रमजान में फिर आपने खूब मेहनत की। जो तो फिर मैंने फारसी तो किताब ही देखनी छोड़ दी, मैं मुझे तो पता ही नहीं है ही नहीं कुछ चीज़। तो रमज़ान शरीफ में मैंने रोज़े भी रखे, फिर सहरी से पहले नींद क्या नहीं, मैं उठ जाता था। एक दिन 2 नफल पढ़े, अल्लाह ताला से दुआ की कि या रब्बुल आलमीन बाकी पर्चे तो तू करा ही देगा, ये भी करा दे। ये वाला पर्चा जो है ना, फारसी में जो कुछ है वो मुझे करा देना, मैं पास हो जाऊँ इसमें, फेल ना हूँ। तो वहाँ मुझे नींद आ गई, मुसल्ले के ऊपर ही। अजय सहरी का टाइम नहीं हुआ था, वहाँ ही नींद आ गई। तो उसमें मुझे एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग नजर आए। वो आए, उन्होंने आकर कहा कि बच्चा तू फिक्र न कर, जो कुछ तुम चाहते हो इंशाअल्लाह ताला यही होगा। अच्छा। उससे मेरे दिल की डारस जो थी वो बढ़ गई, मैं बड़ा खुश हुआ, पहली दफा मुस्कुराया। हाँ, कैसा वैसा। बस उसके बाद फिर मैं खुश ही रहा। इम्तहान हुआ, पर्चे आए, सारा कुछ हो गया। अब पर्चे की मैं आपको हालत बताता हूँ कि कैसे मैंने वो किया। जिस दिन फारसी का पर्चा था वो मेरे सामने आया, फारसी का पर्चा, ऐसे मैं देखता था उसको, और उसके ऊपर सवालों के जवाब लिखे हुए थे। अच्छा। हर सवाल का जवाब लिखा होता था, वो जो मैं सवाल देखता उसका जवाब लिखा होता। मैं वो इधर से देखता, इधर मैं करता। इनविजिलेटर जो थे उन्होंने कहा ये बच्चा तो भी नकल करता है। एक आया, उसने कहा खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। उसने कागज शागज देखे, कुछ भी नहीं था, मेरे कपड़े शपड़े देखे, कुछ भी नहीं था। क्या करते हो तुम? ऐसे करते थे। उन्होंने मेरा वक्त ज़ाया किया, कहा चले गया, बैठ जाओ। मैं फिर इसी तरीके से करता था। अब अल्लाह के इरादों को कौन जान सकता है, वो तो मैं भी नहीं जानता। तो फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर उन्हें जाके बताया, जाके देखो ये बच्चा नकल करता है लेकिन समझ नहीं आती कहाँ से हो रही है इसकी नकल। वो करते करते फिर सुपरिटेंडेंट जो था वो भी आया, उसने भी देखा सारा कुछ। देखकर वो वहां मेरे पास खड़े हो गए, दायरा बना के खड़े हो गए। तो बस मैं इसी तरीके से, वो खड़े हो गए, मैं उधर देखता था, लिखता जाता था, लेता देख। वो हैरान थे, ये कर क्या रहा है? वो हैरान थे कि ये इधर भी पर्चा इसने पकड़ा हुआ है, वो पर्चा ही है, उनको तो कुछ नहीं नजर आता, मुझे नजर आता है। तो खैर मैंने पर्चा आधे घंटे में मैंने पर्चा कर दिया, नकली करना था।
आधे घंटे में करके मैंने उनको पर्चा पकड़ा दिया। सारे हाल में जो बच्चे थे वो भी हैरान। हैरान की उन्होंने क्या भाई ये इसको कुछ आता जाता ही नहीं है, ये गया फलान से चले गए हम। दूसरा पर्चा हुआ, ABC थे ना, दूसरा पर्चा हुआ, उसमें भी हो गया। उसमें एक था 25 नंबर का सवाल था वो, अच्छा, कि इसकी फारसी बनाएं। उर्दू की फारसी। उसमें मुझे कुछ भी नजर ना आवे। ये भी देखे कोई नहीं। अच्छा, मैं बढ़िया अखा मलियां। ओ बाबा जी कितने गए हो? सारा कुछ मल्ला फलाना फलान दे रहे, इधर उधर नजर करके फिर देखा पर नहीं, कुछ नहीं, उसमें नहीं। तो सवाल भी 25 नंबर का। फिर मुझे वो 25 नंबर का सवाल मैंने नहीं किया, बाकी पर्चा कर दिया, तो उठ के चले गया। खैर हो गया, मुझे यकीन था कि मैं पास है। अच्छा, तो 75 तो ठीक हो गए थे ना? हाँ। तो फिर रिजल्ट निकला, तो अल्लाह के फजल से पास हो गया मैं सारे सब्जेक्ट में। अब मैंने कहा कि मैं अभी नंबर निकलवाता हूँ। अनारकली के पास दफ्तर होता था, बोर्ड का पुराना। ये पंजाब अभी है वो। उधर ही है। उस वक्त का जमाना अच्छा था, लोग अच्छे थे, मदद करते थे एक दूसरे की। आजकल का होता तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। वहां मैं आया, मैंने कहा, उनका हाँ बच्चे तू इतने किधर, तू की करता फिर इधर? मैं कहा जी मैंने नंबर निकलवाने हैं एक पर्चे दे। उन्होंने कहा आ जा इधर, रोल नंबर बता। रोल नंबर बताया, वो अंदर गया। हाँ जी कौन से पर्चे के नंबर चाहिए? मैं कहा जी फारसी दे। लो चौधरी अली वो फारसी दे नंबर लेके आया, 95 A से। अच्छा, जिसका डर था। 95। मैं तो प्रोफेसर से भी ज्यादा नंबर लेके। 95 तो 95 नंबर। 5 नंबर तो मेरे ख्याल को खुशनसीबी के उन्होंने कहा काट रहे होंगे। 95 उतर। दूसरे में मैं पढ़ने 75, पूरे 25 नहीं, वो 25 नहीं आए। ये तो मेरे फारसी में नंबर थे जो मुझे बिल्कुल नहीं पता, आज तक नहीं पता। हाँ। तो बाकी पर्चे जो थे वो 33 35 33 35 बस पास हो गए। जिसके लिए मांगा अल्लाह से, उसमें अल्लाह ने कहा लै पुत्र जितना चाहिए वो ज़ाते करीम हुसैन दी। तो ये अजूबा था जी मेरा FSC करने का। वो हो गया। फिर मेरी पोस्टिंग हो गई पिंडी। अच्छा, GHU में? नहीं उधर ही AMC में ही। AMC में यूनिट में, मैं की दूसरी यूनिट में चले गया। होती रहती थी ये से इधर। इधर जब पिंडी में मेरी पोस्टिंग हुई, वहाँ ही पोस्टेड थे हाजी साहब। अच्छा, नाना अबू जो थे वो हो सकते।
इनसे मुलाकात होती रहती थी। ये सीएमए में थे ना, हाँ जी, हाँ जी। इनसे कभी कभी महीने में या 2 महीने बाद मुलाकात होती रहती थी। तो खैर रिजल्ट निकला, मिल गया हमें सर्टिफिकेट पास का, फलाना टीला देखा। उधर से हाजी साहब ने बताया है कि भाई इधर कमीशन के लिए निकला हुआ था, आपने अप्लाई कर दिया? मैंने कहा जी मुझे पता ही नहीं। हाँ, कब आया? उन्होंने कहा आज तो उसकी मेरे ख्याल आखिरी तारीख है। अच्छा, उसी वक्त अप्लाई किया आपने? आखिरी तारीख है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होकर बह जाए थे। थोड़े वो जा भज के तू लिया अपना सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ मेरे पास था। मैं आया, लेके वापस चले गया। तो हाजी साहब ने GHQ वाकफियत थी उनकी, उन्होंने एक वो कर्नल साहब से उनसे कहा कि भी वो उसके वो फार्म भेज। उन्होंने फार्म अपने कोरियर के थ्रू आ गए, वो उन्होंने भरे, सारे फॉर्म भर के सारा कुछ करके, तो उनका ये करके थे साथ उसके ऊपर 5 रुपए का वो उस वक्त था, वो लगाना था। वो भी उन्होंने अपना बंदा भेजा, तो जाके बैंक में कराया है। वो फॉर्म देकर फिर उसी कोरियर जो GHQ का था उसी को दे दिए, जाके कर्नल साहब को दो। वो उधर दी पेपर उन्होंने एक्सेप्ट हो गए।